हेलो फ्रेंड्स, हाय। मैं हूं रूपाली और आज हम बात करेंगे सर्दी जुकाम से बचाव और उसके उपायों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोगों को बदलते मौसम में सर्दी जुकाम बहुत परेशान करता है। जैसे सर्दी के स्टार्टिंग में या सर्दी जा रही हो तब किसी को जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, खांसी हो जाती है। इस तरह की परेशानियां आ जाती हैं। बट अक्सर ये परेशानियां घर के घरेलू उपायों से ठीक हो जाती हैं। ये जो खांसी जुकाम है आपको बोलते समय, खाना खाते समय, सोते समय बहुत परेशान करता है। हाँ, खांसी में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन खांसी भी ठीक हो जाती है। अगर आपको इस तरह की परेशानियां परेशान कर रही है तो मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिससे आप सर्दी जुकाम और खांसी से बच सकते हैं। दोस्तों, सर्दी जुकाम होने पर बार बार नाक बंद हो जाती है, सर में दर्द रहता है, गले में खराश फील होती है, हल्का फीवर भी लगता है। सबसे पहले तो मैं आपको बात करूंगी इससे बचे कैसे। हमारी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम बहुत बड़ा रोल होता है। प्लीज़ इसको ज़रूर मेंटेन करके रखिए। अगर ये मेंटेन रहेगा तो आपको सर्दी जुकाम जल्दी जल्दी नहीं लगेगा। ठंडे के ऊपर एकदम गर्म चीज़ ना लीजिए और गर्म के ऊपर एकदम ठंडी चीज़ ना लीजिए, क्योंकि सर्द गर्म से भी आपको सर्दी जुकाम हो जाता है। तो इस ठंडे और सर्द गर्म से बच के रहिए। जैसे एकदम गर्म जगह से निकलकर ठंडा पानी ना पिए, एकदम ठंडी जगह पे ना जाएं, एसी वाले रूम में ना जाएं। ज़्यादातर लेडीज़ खाना वाना बना रही होती है किचन में, और किचन में बहुत गर्मी लगती है और वो एसी वाले रूम में थोड़ी देर जाके बैठ जाती है, उससे भी सर्द गर्म हो सकता है। तो सर्द गर्म से बचिए। जब भी आपको फील हो कि आपको जुकाम होने वाला है, गले में खराश जैसी फीलिंग आए, तो आप हल्दी वाला दूध पी लीजिए। ये आपकी सर्दी जुकाम से बचने के लिए बहुत अच्छा उपाय है। सर्दी होने से पहले अगर आपको फील हो रहा है कि जुकाम होने वाला है, कोल्ड होने वाला है, तो आप रात में ही हल्दी वाला दूध, गर्म दूध पी लीजिए। अब हम बात करेंगे सर्दी जुकाम को दूर कैसे किया जाए। गर्मा गर्म सूप। जी हाँ दोस्तों, गर्म सूप तो सभी को बहुत पसंद होता है। जब भी आपको सर्दी का प्रॉब्लम हो तो गर्मा गर्म सूप पी लीजिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। अदरक की चाय। जी हाँ दोस्तों, अदरक की चाय बहुत कारगर होती है सर्दी जुकाम के लिए। हमारे देश में जब भी सर्दी आती है, ज़्यादातर लोग घर में अदरक की चाय ही बना के पीते हैं। ये ईजिली घर में अवेलेबल होती है। इसको पीने से आपको सर्दी जुकाम में आराम मिलेगा। नमक का गरारा। जब भी आपको कोल्ड हो जाए, नमक का गरारा सर्दी जुकाम में बहुत राहत देता है। जब भी सर्दी जुकाम हो, आप सुबह उठ के हल्के गुनगुने पानी से नमक का गरारा कीजिए, आपका गला खुल जाएगा और सर्दी में भी आराम मिलेगा। लौंग और नमक। लौंग और नमक के पानी का काढ़ा बनाकर पीने से सर्दी जुकाम में आराम मिलता है। अदरक के साथ शहद लेना। जी हाँ दोस्तों, जब भी सर्दी हो अदरक के साथ शहद ले लो, सर्दी जुकाम में आराम मिलेगा, प्लस खांसी में भी आराम मिलेगा। सरसों के तेल। जी हाँ, सरसों का तेल नहाने के बाद अपने नासिका पर लगाएं, जुकाम में आराम मिलेगा। पानी के साथ किशमिश। जी हाँ, पानी के साथ किशमिश का पेस्ट बनाएं और उसे चीनी के साथ उबालें, फिर इसको ठंडा करके ले, आपको बहुत आराम मिलेगा। लहसुन का उपयोग करें। लहसुन एक एंटीवायरल होता है। इसे भून कर या अपने सूप में डालकर सेवन करें। ये सर्दी जुकाम में बहुत आराम देता है। दोस्तों, तुलसी का पेड़। जी हाँ, तुलसी का जो पेड़ होता है लगभग सभी के घर में मिल जाता है। आप यदि हर्बल और तुलसी की चाय पियेंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा। बहुत लोगों के घर में तुलसी का पेड़ नहीं होता है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। मार्केट में आप रेडीमेड तुलसी के पैकेट आते हैं, आप उसकी डिप वाली चाय पी सकते हैं या फिर उबाल करके उसकी चाय पी लीजिए, आपको बहुत आराम मिलेगा सर्दी में। खजूर को दूध में उबालना। खजूर को दूध में उबाल कर पीने से भी सर्दी जुकाम में राहत मिलती है। मुलेठी का चूर्ण। मुलेठी का चूर्ण शहद के साथ चाटने से आपको सर्दी जुकाम में बहुत आराम मिलेगा। स्टीम लेना। जी हाँ दोस्तों, गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालिए और उससे स्टीम लीजिए। इससे आपकी नाक और गले की नली खुल जाएगी और सांस लेने में बहुत आसानी होगी। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा सर्दी जुकाम को भगाने का एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करके ज़रूर बताएं। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 रेड बटन दबा के आप प्लीज़ बेल आइकन पे क्लिक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और भी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे पाएँ। तो दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू।